Assalamualaikum class. Hope you are doing well. So today we are going to start unit number 2, that is overview of functional health pattern. इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था और हमने पूरा ओवरव्यू दिया था कि पोस्ट एंड क्या है और कितने साल का है, कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा है। एंड एज अ सब्जेक्ट टीचर मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया। मैं आपके साथ यूनिट 1 की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। और ये हमारा यूनिट 2 है, जो कि सब्जेक्ट है एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। ये इसका कोर्स कोड है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। और ये सेमेस्टर 1 ईयर 1 का पहला सब्जेक्ट है और ये 4 क्रेडिट आवर्स का है। दैट इंक्लूड 2 क्रेडिट आवर्स फॉर थ्योरी एंड 2 क्रेडिट आवर्स फॉर क्लिनिकल। So it includes a total of 11 units, and first unit we have completed. And today we are going to learn about the unit number 2, overview of functional healthcare. So let's start. अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है कि यूनिट 1 में जो मैंने पढ़ाया था उसको समझ में नहीं आया, तो काइंडली आप मुझे पूछें। मैं आपको यूनिट 1 में से जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर करूंगी। तो यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हेल्थ असेसमेंट फॉर्म दिखा देती हूँ। ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट है। तो यूनिट 2 का ये असेसमेंट फॉर्म है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसको आपने फिल करके अपने अपने पोर्टफोलियो में लगाना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं बैच 1 2 3 एंड 4 की क्लास ऐसी हूँ, तो मैं इसको डील करती हूँ सारे पोर्टफोलियोज जितने भी होते हैं आपके हर ईयर के। तो अगर आपको पोर्टफोलियो की नहीं समझ आती, आप लोग पोर्टफोलियो उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप जरूर मेरे से पूछें। मैं आपको जवाब दूंगी, उसकी डिटेल्स बताऊंगी कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाना है। बट अभी के लिए सिंपल ये है कि आप लोगों ने ये असेसमेंट फॉर्म है, इसको फिल करना है। जब आप क्लिनिकल्स पे जाएंगे, लाइक आप यूनिवर्सिटी के थ्रू तो क्लिनिकल्स पे नहीं जा सकते क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने जब अपनी हॉस्पिटल ड्यूटी में जाते हैं तो कोई एक पेशेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसी के ऊपर आपने ये पूरा असेसमेंट फॉर्म इसको फिल करना है। इसमें सारा उसका डेमोग्राफिक डेटा है। डेमोग्राफिक डेटा में सारा उसका वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो क्या है, क्या नाम है उसका, एज कितनी है, उसका मटेरियल स्टेटस कितना है, उसको क्या डिजीज थी, उसके क्या प्रोसीजर वगैरह हुआ, उसमें उसके सारे वाइटल्स आ जाएंगे। ये उस टाइम के वाइटल्स होंगे जब आप उसको एक्सेस कर रहे होगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को असेस कर रहे हो ना, असेसमेंट करनी है आपको, तो इसी फॉर्म में जो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही जवाब, वही क्वेश्चंस आपने उससे पूछने हैं और वही जवाब आपने इसमें लिखने हैं जो पेशेंट आपको बताएगा। ठीक है। जैसे कि डिस्क्राइब योर इलनेस और करंट हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसमें आपने उनसे ये पूछना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जो जो भी इसमें क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है। इसमें आपने उसका फैमिली का हिस्ट्री लाइक जीनोग्राम बनाना। ठीक है। कि वो क्या, कितनी उनकी फैमिली है और उसकी फैमिली में कितने बंदे इंक्लूड है, किसकी डेथ हो गई है, कौन अलाइव है, कौन डिजीज्ड है, कौन फुली हेल्दी है। तो ये सारा इसमें इंक्लूड होगा। Next, we have elimination pattern, self-respiration, self-concept. How do you feel about your presence? If you feel any change, then explain. Role relationship pattern, describe your family. What is your major responsibilities in family and how do you feel about his responsibility? These are the questions that you are going to ask your patient. Okay. This assessment form include 11 healthcare patterns, 11 functional health patterns. With your assessment form के बाद अभी को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। ये भी वैसे यूनिट का ही पार्ट था।
ये जो है ना यूनिट 2 है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, ठीक है। और इसमें 11 क्वार्टर्स के 11 हेल्थ पैटर्न्स बता दिए हैं। हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न, इसमें इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, कॉग्निटिव परसेप्शनल पैटर्न, एलिमिनेशन पैटर्न, सेल्फ रेस्ट पैटर्न, सेल्फ परसेप्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न, coping stress tolerance pattern and role relationship pattern, sexuality reproductive pattern and value beliefs pattern। और ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप अपने पेशेंट से पूछोगे, ठीक है, जिसका भी आप असेसमेंट कर रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसकी वही जो असेसमेंट प्लान, जो हमारे पास अभी हमने असेसमेंट फॉर्म हमने देखा था, ये वही है। कॉम्प्रिहेंसिवली आप एक पेशेंट के ऊपर क्या असेसमेंट करोगे, तो ये सारी चीजें वो इंक्लूड हो जाती है। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि गॉर्डन्स के जो 11 हेल्थ के पैटर्न्स हैं वो कितने होते हैं, उनके नाम क्या है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें क्या क्या चीजें हम पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंक्लूड है इसमें। हम ये चीजें पूछते हैं और एक पर्सन की जब हम असेसमेंट करते हैं तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो ऐसा आपके यूनिट में कोई मुश्किल चीज थी नहीं, सिर्फ यही पढ़ना था हमने। तो ये जस्ट आपने इसको एक दफा गो थ्रू करना है, इसको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जस्ट आपको इसको गो थ्रू करना है कि ये पैटर्न्स है, ये इसकी टाइप्स है और ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। आगे वापस एट द एंड में आ जाता है फंक्शनल लेवल। अगर आपने पूरे पेशेंट की आपने असेसमेंट कर लिया, अब आपने इसको रेट करना। अगर तो फुली केयर सेल्फ केयर प्रोवाइड करता है तो 0 लेवल पे या 1 पे है, तो उसको थोड़ी सी केयर चाहिए, मतलब ये सारे उसके लेवल्स के ना उन्होंने बोले। सो यूनिट 2 हमारा यहीं पे खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूनिट 2 यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसमें सिर्फ ये था कि गॉर्डन्स के 11 हेल्थ के पैटर्न्स हैं, ठीक है। एक असेसमेंट फॉर्म हमने देखा, 11 हेल्थ के पैटर्न्स देखे जो कि हमने नाम पढ़ लिया, और इसमें बेसिक से क्वेश्चंस लिखे हैं, वही जब आप असेसमेंट फॉर्म फिल करोगे ये आपको फिंगर टिप्स में वैसे ही याद हो जाएंगे। टोटल आपने 5 हेल्थ के पैटर्न्स के जो फॉर्म है वो फिल करनी है, और डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के होने चाहिए। कोई मेडिसिन में से ले ले पेशेंट, कोई पीड्स में से ले लें, कोई सर्जरी में से ले लें, कोई गायनी में से ले लें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट्स में से लेना, सिस्टमेटिकली अप्रोच करना आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा मुझसे यूनिट 2 का। और ये आपने याद रखना है कि जनवरी में आपके मिड एग्जाम्स हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। तो मुझसे साथ साथ क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। थैंक यू सो मच।